Hello guys, welcome back to my channel ASC classes. Last class we were discussed about direction cosine and direction ratio. In this class we will discuss some questions related to direction cosine. But first of all, let recall the direction cosine and direction ratio. Okay, हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो देखा था, ठीक है। तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसको मैं अभी भी एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, काफ़ी सिंपल है। जब भी आपको कोई सेगमेंट दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे ये देखिए एक सेगमेंट है, ओके, क्लियर। और इसमें दो पॉइंट है, क्या, x1 y1 z1 एंड दिस वन इज x2 y2 z2, ओके, क्लियर। देन जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है, जैसे देखिए ये लाइन है आपका क्या, ए बी, क्लियर। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, डी आर एस, वो सिंपली क्या हो जाता है, वो सिंपली हो जाता है x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है, ओके। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ए बी सी से, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आप इसका क्या निकालते हैं, आप इसका निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जब आप निकालते हैं DCS, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ए बी के बीच का डिस्टेंस मालूम है, सपोज कीजिए ये डिस्टेंस क्या है आपका R है, ठीक है। अगर आपको ये मालूम है क्या कि जो ए बी है, जो ए बी है इसका जो डिस्टेंस है वो R है, ये अगर आपको मालूम है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, आप डायरेक्टली जब DCS निकालते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप x2 माइनस x1 को R से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, y2 माइनस y1 को आप R से डिवाइड कर देंगे, और z2 माइनस z1 को भी आप R से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एल एम एन से, क्लियर है, दिस इज एल एम एन। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारा जो एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है, ये क्या होता है, ऑलवेज वन होता है, ठीक है। ये सब मैंने बातें आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। नंबर 3, अब देखें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो डायरेक्शन रेशियो है हमारा, डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज, दैट मीन्स ABC, ठीक है। यानी क्या, यानी आप देखेंगे ये तो क्या होगा, L बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई सी होता है, ठीक है। अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन का यूज करें तो हम ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है मेरा चूंकि 1 है, तो स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, सो इट वी कैन राइट इट इज प्लस माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ओके, क्लियर। अगर इसको यहाँ से मैं देखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एल को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ क्या, एम एंड एंड, एम को लिख सकता हूँ एड, और एन को भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई दिस वन, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई दिस वन, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो आप डायरेक्शन कोसाइन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट ये बात कर लेंगे क्या, इफ डायरेक्शन रेशियो ए बी सी इज गिवन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट इज easily find by above रिलेशन। ऊपर में जो रिलेशन है उससे आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट आपने याद कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक जो बात है वो मैं बताना चाहता हूँ, नंबर 4, वो ये है कि जैसे आप ये सोच सकते हैं
कि एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी है, जैसे मैंने ऊपर में लिखा, ठीक है। इसको मैं अब कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले सकता हूँ क्या, कि इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो के है। तो यहाँ से आप बोलेंगे क्या होगा, एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के ए, ठीक है। एम आपका हो जाएगा के बी और एन आपका क्या हो जाएगा के सी। फिर यहाँ से आप वही अप्लाई करेंगे कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी जो हम लोगों को के का वैल्यू मिलता है, ठीक है, आप देखेंगे हमको जो के का यहाँ से वैल्यू मिलता है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा प्लस माइनस 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वापस आप पुटअप कर देंगे तो आपको एल क्या होगा, एल आपका के ए है, तो ये आपका हो जाएगा ए बाई प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आप एम को पुटअप कर सकते हैं और आप एन को भी आप पुटअप कर सकते हैं। के को पुटअप कर देंगे तो आपको एम और एन मिल जाएगा। बताने का जो पर्पस है उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि असल में ये जो है एल इज इक्वल टू के ए, ठीक है, आपका एम इज इक्वल टू के बी और एन इक्वल टू के सी। तो कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्या कन्फ्यूज़न क्या है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़न भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। वो कन्फ्यूज़न भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ओके। तो हम लोग देखिए जब हमको ए बी सी मालूम हो, ठीक है, नंबर 5 में कर देता हूँ, इफ ए बी सी इज गिवन। अगर ए बी सी आपको मालूम है, ठीक है, देन क्या है, देन एलिमेंट आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने फार्मूला बता दिया है, ये फार्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा ए बी सी क्या होता है, तो ए बी सी जो है आपका वो क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा कि अगर 2 पॉइंट मेरे को दिया हुआ है, जैसे देखिए मेरे को 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है x1 y1 z1 और ये पॉइंट है आपका x2 y2 और z2, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या होता है, आपको मैंने बताया कि a होता है मेरा x2 माइनस x1, ठीक है। फिर मेरा जो b है वो हो जाता है y2 माइनस y1 और जो c है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है z2 माइनस z1, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये डिस्टेंस मेरे को मालूम है कि ये डिस्टेंस क्या है, r है, अगर ये मेरे को मालूम है, ठीक है, अगर ये मुझको गिवन है, इफ जैसे यहाँ पे मैं ए बी ले लेता हूँ जो मैंने शुरू में बात किया था, अगर ए बी इक्वल टू आर है, देन तब आप डायरेक्ट जो डीसीएस निकालते हैं एलिमेंट, तो आप कैसे लिखते हैं, तो वो आप लिख देते हैं ऐसे x2 माइनस x1 बाई ए बी यानी आर, y2 माइनस y1 बाई ए बी यानी आर और z2 माइनस z1 बाई ए बी यानी आर। यानी आप इसको क्या लिखे, आप इसको लिख रहे हैं ए बाई आर, बी बाई आर और सी बाई आर। तो यहाँ पे देखिए यही कंफ्यूजन में बताना चाह रहा था कि हमारा अभी जो एलिमेंट है वो क्या है। तो आपका यहाँ पे देखिएगा, तो आपका यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, तो एल है आपका ए बाई आर, एम है आपका बी बाई आर और एन है आपका सी बाई आर, ठीक है। जहाँ पे आर आपको मालूम है क्या है, डिस्टेंस है ए बी का और ए बी सी मेरा डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप ध्यान दीजिए। देखिए मैंने ऊपर में क्या लिखा है, मैंने ऊपर में लिखा है कि एल मेरा क्या है, एल है मेरा के ए, एम मेरा क्या है के बी और एन मेरा क्या है के सी। तो चूंकि दोनों रेशियो है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको डिस्टेंस मालूम है तो एग्जैक्टली एल इक्वल टू क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको मिला हुआ है बॉक्स, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपको एग्जैक्टली मिलने वाला है, ठीक है। और ये आपका करेक्ट रिलेशन है अगर आपको डिस्टेंस आर मालूम है दोनों के बीच का। लेकिन अगर हमको रिलेशन मालूम नहीं है तो चूंकि क्या होता है, मेरा दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होता है, तो आप कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे के जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए के से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो कंफ्यूजन क्या होता है कभी कभार कि भाई कांस्टेंट से तो ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो एल मिलता है, तो इस तरह का कुछ आपको याद नहीं रखना,
ठीक है। आप बिल्कुल के ले सकते हैं क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आपस में दोनों प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग के ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन जब आपको डिस्टेंस मालूम होगा तब आप क्या लेंगे, ये लेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपने के लिया है, ठीक है, तो आपका के क्या है, वहां पे जो आपने के लिया है वो 1/r है, और डेफिनेटली आपने देखा है कि 1/r क्या होगा। तो अगर ये ए बी सी है तो आप आर देख ले, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा के का वैल्यू आया था वही आएगा, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 1/r। ये मेरा आर क्या है, डिस्टेंस है, आर है आपका रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा आप, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने इसको ए बी और सी लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये आपका आ गया आर, ठीक है। तो के आपका क्या आ जा रहा है, तो के आपका आ जाएगा वही प्लस माइनस 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। तो ऊपर भी के का यही वैल्यू आया था, इसलिए कांस्टेंट जब आप लेंगे ना, तो आपको बस मैं जो एक बात बताना चाहता हूँ, आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कभी कभार कुछ बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि भाई डायरेक्शन रेशियो में जो है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी से कांस्टेंट से गुना करेंगे तो हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ऐसा कुछ याद नहीं रखना है। एग्जैक्ट क्या है, देखिए ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्टली ये होता है, ठीक है। क्या होता है कि अगर आपको डिस्टेंस पता है ए और बी के बीच का आर, अगर ये आपको मालूम है तो आप उस आर से आप डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड कर देंगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। और अगर ये मालूम नहीं है तो आप कोई भी कांस्टेंट के ले सकते हैं, ठीक है। तो के भी आपको फिर भी वही मिलेगा। तो आई होप आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट रिजल्ट है वो है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। अगर हमको उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है रिजल्ट। क्या है रिजल्ट, देखिए रिजल्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास में दो लाइन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। क्लियर, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है आपका वो है L1 M1 N1, और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है L2 M2 और N2। ये आपको DCS दिया हुआ है, लाइन 1 का और लाइन 2 का, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, लाइन आपका L1 और L2 में, ठीक है, बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2 इज, ये क्या होगा, याद रखिएगा ये सिंपल होगा, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, या इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या हुआ आपका, ये इन टर्म ऑफ DCS हुआ ना, इन टर्म्स ऑफ DCS, डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में हुआ। अगर हम डायरेक्शन रेशियो के टर्म में लिखें तो अभी मैंने देखा है कि हमारा एल का वैल्यू ए के टर्म में क्या होता है, तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। चूंकि आप जानते हैं, आपने अभी देखा है कि एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू हो जाता है, ठीक है, एल का जो हम लोगों ने वैल्यू लिखा था वो क्या लिखा था, वो लिखा था हम लोगों ने A/√अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम L1 की बात करें तो L1 जो है वो A1 के करस्पॉन्डिंग में लिखा जाएगा, तो A1 बाई क्या हो जाएगा आपका A1 B1 और C1 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपका जो L2 है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा A2/√अंडर A2 B2 और C2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आप M1 को आप राइट कर सकते हैं, तो M1 आपका B1 होगा और नीचे में वही सिग्मा आप लगा देंगे, ठीक है, A1 का स्क्वायर।
फिर आपका जब m2 लिखना होगा तो आप क्या लेंगे, आप b2 लेंगे और नीचे में इसकी का सिग्मा आप ले लेंगे, क्या लेंगे आप, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा a2 स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरीके से आप जब n1 लेंगे तो क्या लेंगे आप c1 लेंगे और नीचे में वही आपका सिग्मा a1 स्क्वायर होगा। जब आप n2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में c2 हो जाएगा और नीचे में सिग्मा a2 स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ही चीज़ है, इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर को शॉर्ट में लिखा है सिग्मा, वो रूट में नहीं लेंगे, ठीक है, रूट मैंने छोड़ दिया है तो रूट भी आप ले लीजिएगा, यहाँ पे रूट भी होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर का स्क्वायर है ना। अच्छा, बस इसको लिखने में हम लोगों ने मिस्टेक किया है, बल्कि क्योंकि सिग्मा आपका अंदर में ये कर रहा है, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे। कैसे, देखिए, चूंकि सिग्मा हमारा अंदर होगा तो रूट सिग्मा a1 स्क्वायर, ये करेक्ट है। इसमें भी आप क्या लिखेंगे, रूट सिग्मा a2 स्क्वायर, यस। इसमें भी आप क्या लिखेंगे, रूट सिग्मा a1 स्क्वायर, इसमें आप क्या लिखेंगे, रूट सिग्मा a2 स्क्वायर। ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को। क्लियर है। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे L1 और L2 को, तो जब आप देखिए एलसीएम तो आपका सब में एक ही आएगा, तो यही वैल्यू आने वाला है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको साइन में निकालेंगे ना, तो साइन थीटा में आप क्या निकालेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो साइन थीटा में आ जाएगा, तो साइन थीटा में भी आप इसको निकाल सकते हैं, क्या, एंड क्या होता है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू मेरा क्या है, ऊपर में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब ये देखिए, इसको आप जब आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, 1 को हम लिख सकते हैं ना, क्या, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू क्या, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको ऐसे ही रहने दीजिए, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है, आपको मैंने बताया है कि जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन का जो सम ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है। क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर क्या होता है, 1। तो कंसिक्वेंटली हमारा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर ये हो, या आप लेंगे L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, ये दोनों आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 1 को हम 1 into 1 लिख सकते हैं, तो सो वी कैन राइट दिस लाइन एज दिस, ठीक है। अब आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा आप सेटअप करेंगे, तो आप देख लीजिएगा आपको डेफिनेटली क्या मिलता है, यहाँ से आपको सिग्मा मिल जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, ये फैक्टर आपको मिलेगा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये मिल रहा है। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ से अगर साइन थीटा निकाल लें, साइन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, यही आने वाला है, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, साइन थीटा का, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम लोगों ने देखा अगर दो लाइन है तो उसके बीच में अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तब भी आप काम कर सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको गिवन है तब भी आप काम कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आइए हम लोग यहाँ पे एक कुछ कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलरिटी और जो पैरेलली जो आपका पैरेलिज्म है, ठीक है, जब आपका दो लाइन पैरेलल होता है या दो लाइन आपका परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइए इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी यानी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तब क्या केस होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा एक ये लाइन है, ठीक है, और मेरा एक लाइन ये है। अब ये दोनों लाइन क्या है आपस में, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका DCS L1 M1 N1 है और इसका DCS क्या है, L2 M2 और N2, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0।
तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या था मेरा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, दोनों के डीसीएस का करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम डायरेक्शन रेशियो में देखें, ये डीसीएस में मिल गया आपको, अगर आप डायरेक्शन रेशियो में देखें तब भी आपका क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये आपका 0 होगा। इसलिए ये जो नीचे एलसीएम आया था, इसी का जो कॉस थीटा का जो अनदर फॉर्म है उसमें नीचे एलसीएम था, तो एलसीएम वाला टर्म आपका 0 से क्रॉस होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज का जो करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम है वो भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, सम कर दीजिएगा, 0 होगा। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइन, तो अगर ये आपको मिलता है तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आइए, अब मैं दिखाता हूँ कि अगर हमारा पैरेलल केस होगा तो हम लोग वहाँ पे कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग रिजल्ट ले रहे हैं, वो क्या है, वो भी आपका एक अनदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्या है, कंडीशन ऑफ ठीक है, पारालेलिज्म। पारालेलिज्म यानी दो लाइन आपका पैरेलल कब होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए, सपोज करता हूँ मैं, मेरे दो लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन, एक का डीसीएस मेरा क्या है, L1 M1 N1 है, और एक का क्या है, L2 M2 N2। तो अब देखिए, दोनों चूंकि आपका रेशियो है। ठीक है, तो रेशियो है, अगर ये दोनों रेशियो मेरा ठीक है सिंपलेस्ट में अगर इक्वल है तो दोनों पैरेलल होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, आप ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा क्या होगा, 0। थीटा अगर 0 होगा तो क्या, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और साइन का वैल्यू को अगर आप अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ज़्यादा इजी आपके लिए वही है। ठीक है, तो साइन का हम लोगों ने वैल्यू देखा था, क्या था, रूट अंडर सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर 0। ठीक है, ये आपका 0 हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप सिंपली ये देख सकते हैं कि ये होता क्या है, L1 M2 माइनस L2 M1, इसका स्क्वायर है। ठीक है, प्लस क्या है, अच्छा ये पूरा रूट के अंदर है आपका। ठीक है ना, तो 0 है तो रूट हटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका M1 M2 माइनस N2 M1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 का स्क्वायर, ये आपका 0 होगा। इसका मतलब ये होता है, अब देखिए तीनों पॉजिटिव टर्म है, सब स्क्वायर रूट में, सारे जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये तभी 0 होगा जब हर टर्म 0 होगा। तो यानी कि L1 M2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, L2 M1 की। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, L1 बाई L2 को लिख सकते हैं क्या, M1 बाई M2। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर को 0 करेंगे तो आपका M1 बाई M2 जो है, यहाँ पे M2 है, M1 N2 N2 N1 M2। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में मिस्टेक हुआ है, ठीक कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, N1 M2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा M1 बाई M2 इज इक्वल टू क्या, N1 बाई M2। देखिए, अब हमको ये रिजल्ट मिल गया कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 बाई N2 होगा डीसीएस में। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, इसी के कंसिक्वेंट में अगर हम इसको डायरेक्शन रेशियो में देखें तो क्या होगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 बाई C2 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो में हो या डायरेक्शन कोसाइन में हो, दोनों में आपको एक ही तरह का रिजल्ट मिलता है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये क्या है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो इसमें भी हमारा कुछ रिजल्ट ही रहा। ओके, मैं एक क्वेश्चन चलिए आपको बता देता हूँ, ताकि कुछ हमारा एक क्वेश्चन भी हो जाए। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन को फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाऊंगा। ठीक है, देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है। क्या है एग्जांपल, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज, DRS दिया हुआ है, क्या है 112 एंड √3 - 1 कॉमा -√3 - 1
एंड 4, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो आप सॉल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं आसानी के साथ में। कैसे एंगल निकालेंगे देखिए, तो सॉल्यूशन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है, तो आपका देखिए आपका गिवन दिया हुआ है A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो, इसको मैं ले लेता हूँ क्या 1 1 2, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, तो DCS आपका आ जाएगा L1 M1 N1। क्या करते हैं इसके लिए, पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है। क्या A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 4 यानी आपका √6, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप DRS के हर वैल्यू को √6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/√6, 1/√6 और 2/√6, क्लियर है, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर आपको और क्या दिया हुआ है, एंड फिर आपको जो दूसरा वाला दिया हुआ है DRS, वो क्या है A2 B2 C2, वो आपको कितना है, वो आपको दिया हुआ है √3 - 1 -√3 - 1 और 4, ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका भी अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ठीक है। तो सबका स्क्वायर रूट देखिएगा तो आपका √3 वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 4 और 2 6, ठीक है। और फिर आपको अच्छा 16, तो आप स्क्वायर रूट करिए, सब 24 आता है, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा इसका, क्लियर है। तो 24 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर रूट हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको फर्दर लिख सकते हैं 2√6, क्लियर है, ओके। दोनों आपको मिल गया। तो अब आपका यहाँ पे जो L2 M2 N2 है वो क्या आ जाएगा, इसका जो DCS है वो आ जाएगा आपका √3 - 1/2√6, -√3 - 1/2√6 और यहाँ पे 4/2√6, क्लियर है, ठीक है। अब आइए हम लोग एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या होता है एंगल, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू, अब दो आपके पास में दोनों वैल्यू मालूम है, L1 M1 N1 भी मालूम है, L2 M2 N2 भी मालूम है, तो आप करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा √3 - 1/2√6 और √6 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस M1 M2, सो इट इज -√3 - 1/अगेन 12, N1 N2 इट इज 4 2 जा 8/12, ठीक है। तो सबका एलसीएम आपको 12 ही आना है, आपका -√3 प्लस √3 कैंसिल होगा, 8 में 2 माइनस होगा तो 6, तो आपका डेफिनेटली क्या आ जा रहा है 1/2, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपका जो कॉस थीटा उसका वैल्यू क्या आ गया, आपका कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, दैट मीन्स थीटा आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया कि दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन लाइन को फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है, परपेंडिकुलरिटी को जस्टिफाई करना, पैरेललिज्म को जस्टिफाई करना काफ़ी इजी है, ठीक है। ये सब आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। फिर मैं कुछ और क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करूंगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो DCS का कुछ खास रिजल्ट भी है, तो आप मेरे वीडियोस के साथ में कंटिन्यू रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।